हमारे अंबरनाथ शहर ये बात इतनी बुरी लग गई कि बेटी ने सुसाइड कर लिया। एक 14 इयर्स की लड़की वो लगातार फोन के एडिक्शन में जा चुकी है। हमारे अंबरनाथ शहर यहाँ पे कुछ दिन पहले 1 से 2 दिन पहले एक घटना होती है, उसका न्यूज़ रिपोर्ट आता है। वो न्यूज़ में क्या हुआ ज़रा देखते हैं। सबसे पहले एक लड़की जो अपने घर में बैठी हुई थी, 14 इयर्स एज की लड़की, अंबरनाथ वेस्ट की ये घटना। 14 इयर्स एज की लड़की बैठ के मोबाइल यूज़ कर रही है। आजकल के बच्चों को मोबाइल की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गए। वो मोबाइल यूज़ कर रही थी, अचानक से उसकी मम्मी ने कहा कि आप मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल साइड में रखिए और पढ़ाई कीजिए। क्या कीजिए? सबकी मम्मी यही कहती हैं सर। वो लड़की को ये बात इतनी बुरी लग गई, उसने अपना मोबाइल साइड में रखा और सीधे अपने बेडरूम में गई, बेडरूम का दरवाज़ा लॉक किया और सीधे उसने सुसाइड कर लिया। जब दरवाज़ा नहीं खुला, उसके मम्मी पापा वहाँ पे आए, लगातार दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन दरवाज़ा जब नहीं खुला, फाइनली उनको दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। दरवाज़ा तोड़ के जैसे अंदर गए तो उनको मालूम पड़ता है उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ऑन द स्पॉट उनको लेके जाते बदलापुर के किसी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं और वो वहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, इसकी डेथ हो चुकी है। एक 14 इयर्स की लड़की सिर्फ मोबाइल ना यूज़ करने के लिए बोलने पे इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई कि उसने सीधे सुसाइड कर लिया। बच्चा, आजकल के बच्चे इतने खतरनाक लेवल पे पहुंच चुके हैं सर। अब जरा चेक करते हैं हमारे इंडियन लॉज क्या कहते हैं इसके ऊपर। अगर हम थोड़ा अपने इंडियन लॉज पे बात करना चालू करेंगे बच्चा, तो आपको समझ में आएगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मालूम रहेगा एक धारा है जिसको बोलते हैं आईपीसी। बोलो क्या बोलते हैं? आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड। बोलो, फिर से बोलो, इंडियन पेनल कोड। इसके सेक्शन 309 इसमें बहुत क्लियर कट लिखा है बच्चा, अगर किसी ने भी अटेम्प्ट किया, बोले क्या किया? अटेम्प्ट सुसाइड करने का। बोले क्या करने का? सुसाइड। और वो बच गया, मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बच गया, बोलो बच गया, तो उसको आपको भेजना पड़ेगा कहां पे? जल्दी बोलो, जेल। हाँ, जेल। उसकी पनिशमेंट है कि आपने सुसाइड का अटेम्प्ट क्यों किया। कितने साल की जेल हो सकती है सर? आपको मैक्सिमम कितने साल की जेल हो सकती है? जल्दी बोलो, 1 साल। हमारी गवर्नमेंट का ये रूल था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, 2017 में फाइनली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट निकाला। नए एक्ट का नाम रखा उन्होंने, आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, नए एक्ट का नाम रखा गया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। बोलो, फिर से बोलो, 2017। इसके अंदर ये कहा गया कि आप ये जो बोल रहे हो कि अगर कोई भी पर्सन अटेम्प्ट करता है सुसाइड का और बच जाता है तो उसको कहां भेजोगे? जेल। लेकिन इस एक्ट में बोला गया अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट करता है और वो बच जाता है तो आप उसको जेल नहीं भेजोगे, आप उसका काउंसलिंग कराओगे। एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाने का, उस बच्चे को समझाने का, उसके अंदर क्या माइंड पे प्रेशर आया, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हुए जिसके वजह से वो सुसाइड करने का प्लान कर रहा था, उसको प्रॉपर काउंसलिंग करने का, ताकि वो बच्चे के अंदर जितना भी डिप्रेशन भरा था, जो भी मेंटली हेल्थ का इश्यूज है, वो सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। ये हमारा नया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहा जाता है। दूसरी बात जो तुमको अच्छे से याद रखनी है बच्चा, आज के टाइम पे हमारी ये जो जनरेशन है वो लगातार फोन के एडिक्शन में जा चुकी है। उनको हर बार हर टाइम दिन के 24 घंटे में ज़्यादा टाइम वो अपने मोबाइल के साथ गुजारते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए कोई अच्छी बात नहीं। अपने पेरेंट्स की बात ना मानना आज के बच्चों के लिए बहुत ही कॉमन बात हो गई। दूसरी तरफ हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बचपन से बच्चों को जो मोबाइल की आदत लगा देते हैं उसको भी खत्म करना चाहिए। अदरवाइज हमारे इंडिया में आपको जान के हैरानी होगी बच्चा, हमारे इंडिया में लगातार किसके केसेस बढ़ रहे? जल्दी बोलने का, बोलो। इतने ज्यादा सुसाइड होते हैं हर साल हमारे इंडिया में, 1.5 लाख से ज्यादा सुसाइड होते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी बच्चा, अगर आप देखेंगे एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है एनसीआरबी। बोलो क्या नाम है? एनसीआरबी। इसका नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बोलो, इनके डेटा के हिसाब से बताया गया हमारे महाराष्ट्र में, बोलो कहां पे? महाराष्ट्र। सर मैं ओल्ड एज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? स्टूडेंट। इनके डेटा के हिसाब से हमारे महाराष्ट्र में हर
एक स्टूडेंट सुसाइड करता है सर। कितनी बड़ी बात है सर कि हमारे अपने महाराष्ट्र में इतना डेवलप स्टेट, जहां पे ड्रीम सिटी ऑफ ड्रीम्स कहने वाली मुंबई शहर यहाँ पे है सर, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है, सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट होता है, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं, उस स्टेट में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है सर। कितनी बड़ी बात है सर हमारे लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स को भी समझने की जरूरत है, हमारे पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है। किसी भी चीज का एडिक्शन कोई अच्छी बात नहीं। आज के यंग एज में लोगों को फटाफट चश्मे लग जाना, क्यों? क्योंकि उनका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और हमारे को जरूरत है सर कि हम ये इस तरह के एडिक्शन से बाहर निकले, बाहर जाएं, थोड़ा जिम विम करें, बाहर निकल के मैदान में घूमें, थोड़ा मैराथन करें। इस तरह से हमारी बॉडी थोड़ी अच्छी डेवलप होगी। हमेशा मोबाइल में घुसे रहना और मोबाइल में वही पतली कमरिया हाय हाय देखते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ये हमें समझने की जरूरत है। समझ में आया? बोलो हाँ। आने वाले वक्त में हमारे महाराष्ट्र को, हमारे मुंबई स्टेट को, हमारे इंडिया को एक अच्छी जनरेशन की जरूरत है। और एक अच्छी जनरेशन के लिए हमें एक अच्छा हेल्थ चाहिए। और एक अच्छा हेल्थ तभी बनेगा जब इन सारे एडिक्शन से हम दूर रहेंगे।